वाराणसी से अंकुर मिश्रा पत्रकार की रिपोर्ट। बाबा लाट भैरव बने दूल्हा, काशीवासी बने बाराती, नगर वधुओं ने नृत्य कर खूब रंग जमाया। रथ पर सवार बाबा लाट भैरव चले माता भैरवी संग ब्याह रचाने। विशेश्वरगंज से लाट भैरव मंदिर तक आस्थावानों का रेला, विवाहोत्सव संपन्न। भूत भावन भगवान शंकर की त्रैलोक्य न्यारी काशी शनिवार की रात भैरवमयी हो गई। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से प्रकट बाबा श्री कपाल भैरव, जिन्हें काशीवासियों के पाप और पुण्य कर्म का शोधन करने वाले देव अर्थात न्यायाधीश माना जाता है। काशी के न्यायाधीश बाबा लाट भैरव स्वर्णमयी रथ पर सवार होकर जब माता भैरवी संग ब्याह रचाने पहुंचे तो इस मनोरम दृश्य को देखकर काशीवासी निहाल हो उठे। सिर पर मोर सजाए स्वर्णमयी रथ पर सवार हुए बाबा लाट भैरव शाम 5 बजे श्री कपाल भैरव अथवा लाट भैरव प्रबंधन समिति के तत्वावधान में विशेश्वरगंज स्थित इन्ना माई की गली से बाबा श्री कपाल लाट भैरव जी के रजत मुखौटे का विधिवत श्रृंगार कर सिर पर मोर सजाया गया। आचार्य पंडित रविंद्र त्रिपाठी ने षोडशोपचार पूजन कराया। मुख्य यजमान उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बारात का शुभारंभ किया। शहनाई की कर्णप्रिय धुन, ढोल नगाड़ों की थाप, कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति के साथ मुख्य मार्ग पर बारात सजकर तैयार हो गई। रथ पर सवार होते ही बाबा के विशालकाय मुखौटे की आभा देखते ही बन रही थी। बारात हरतीर्थ चौराहा विश्वेश्वरगंज त्रिमुहानी से होते हुए भैरवनाथ मंदिर पहुंचा। काल भैरव मंदिर प्रबंध द्वारा बाबा श्री को वस्त्र, काला गंदा, फूल मालाओं से विधिवत श्रृंगार कर भव्य आरती उतारी गई। मंदिरों में विशेष सजावट, कई जगहों पर सांस्कृतिक आयोजन। विशेश्वरगंज से लेकर कज्जापुरा तक बारात मार्ग में सभी मंदिरों में विशेष सजावट की गई थी। जगह जगह सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे थे। भक्तों में गजब का उत्साह था। हर कोई लगातार पलक पावड़े बिछाए बारात की प्रतीक्षा कर रहा था। हाथों में पुष्पहार, पूजन सामग्रियों सहित आरती की थाल लिए घंटों बाद भक्तों को बाबा के दूल्हे स्वरूप में दर्शन मिला। रास्ते भर छतों बरामदों से लोगों ने पुष्प वर्षा कर बारात का अभिनंदन किया। हजारों ने बाबा की आरती उतारी। आस्था की पराकाष्ठा इस कदर की बारात को 2 किलोमीटर का मार्ग तय करने में लगभग 10 घंटे से अधिक का समय लगा। शाम 5 बजे निकलने वाले बारात को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में भोर के 4 बज गए। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद लौटी बाबा की शोभा यात्रा की रंगत। पिछले 2 वर्षों से कोरोना विभीषिका के बीच पूरा कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के कारण सांकेतिक रूप से किया गया था। शिवम अग्रहरी ने बताया कि 2 वर्ष बाद पूरे हर्षोल्लास वातावरण में अब की बार विवाहोत्सव हुआ। शोभा यात्रा में पहले जैसी ही रंगत लौट आई। सैकड़ों डमरू वादकों ने किया डमरू नाद। बारात के दौरान काशी विश्वनाथ डमरू दल, श्री लाट भैरव डमरू दल सहित कई डमरू दलों के लगभग सैकड़ों सदस्य बारात शोभायात्रा में डमरू निनाद करते चल रहे थे। चाक चौराहों पर डमरू नाद का करतब देखने और बारात की शोभा को कैमरे में कैद करने को लोग आतुर नजर आए। मार्ग पर्यंत डमरू नाद संग हर हर महादेव का संघोष लगातार गुंजायमान होता रहा। देर रात्रि तक लाट भैरव मंदिर में लगा रहा भक्तों का तांता। कज्जापुरा स्थित मंदिर के आसपास मेले में चरखी झूले पर बच्चे मगन होकर आनंद ले रहे थे। खिलौनों, नानखटाई, चाट पकौड़ी की दुकानें सजी हुई थीं। लाट भैरव मंदिर प्रांगण को भव्य पंडाल के रूप में आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बाबा को प्रातःकाल स्नानादि कराकर नवीन वस्त्र भूषण, मुंडमाला, गुलाब, गेंदा आदि की फूल मालाओं से अलंकृत किया गया। गर्भगृह में प्रथम पूज्य देव गणेश, माता काली, अष्ट भैरव, हनुमान जी सहित बाबा के वाहन स्वान का विधिवत श्रृंगार किया गया था। दर्शन के लिए शाम से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा, जो मध्य रात्रि तक चलता रहा। श्रद्धालुओं के जय जयकार से पूरी काशी भैरवमयी हो उठी। भक्तों में हलवा व घुघरी के प्रसाद का वितरण किया गया। कपाल मोचन कुंड को रंग बिरंगे विद्युत झालरों से सजाया गया था। रामबाग में रात्रि पर्यंत नगर वधुओं ने मनमोहक नृत्य कर खूब रंग जमाया। चाक चौबंद दिखी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा की दृष्टिगत कई थानों की फोर्स लगाई गई थी। पुलिस कमिश्नरेट सीपीए सतीश गणेश पूरे कार्यक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए थे। प्रशासनिक अमला संवेदनशील नजर आया। बारात के संपूर्ण मार्ग सहित मंदिर के चारों ओर पुलिसकर्मियों ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की कमान संभाल रखी थी। बारात का शुभागमन, द्वार पूजन व सकुशल विवाह संपन्न। बारात जतनबर, कतुआपुरा, अंबिया मंडी, बलुआबीर, हनुमान फाटक, तेलियाना से होकर नौआ पोखर स्थित लाट भैरव बाजार जनवासे में ठहरने के उपरांत गंतव्य स्थान पहुंचा। देर रात कपाल मोचन कुंड के समीप बाबा का द्वार पूजन कराया गया। मंदिर के 5 परिक्रमा करवाए जाने के पश्चात रजत मुखौटे को विग्रह पर विराजमान कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अध्यक्ष हरिहर पांडेय ने बाबा के समस्त वैवाहिक रीति रिवाजों को पूरा किया।
ब्रह्म मुहूर्त में विवाहोत्सव संपन्न हुआ। विवाहोत्सव में प्रमुख रूप से समिति के उपाध्यक्ष बसंत सिंह राठौर, प्रधानमंत्री छोटीलाल जायसवाल, मंत्री मुन्ना लाल यादव, विक्रम सिंह राठौर, नंदलाल प्रजापति, कोषाध्यक्ष छोटन केशरी, मीडिया प्रभारी शिवम अग्रहरी, पार्षद रोहित जायसवाल, बच्चे लाल पुजारी, प्रद्युम्न मिश्रा, सुशील जायसवाल, निक्की जायसवाल, नगेंद्र सिंह, छेदीलाल, मनदीप, कार्तिक, सचिन आदि उपस्थित रहे। अपना नाम और परिचय बताएं। हरिहर पांडे, अध्यक्ष कपाल भैरव अथवा लाट भैरव प्रबंध समिति, वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या कार्यक्रम है आज का? ये जुगों पुराना कार्यक्रम है। भगवान शिव के रूप कपाल भैरव जी का वार्षिक विवाहोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। ये कहवा तिलकोत्सव वार्षिक श्रृंगार है बाबा का? ये जुगों पुराना है, कोई आज तक इसकी कोई गिनती नहीं। इसमें बाबा को क्या क्या चढ़ता है, क्या क्या कैसा कार्यक्रम किया जाता है, उसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, तिलक समारोह तो जैसे आमतौर से तिलक होता है उसी तरह से तिलक चढ़ता है। विवाह पद्धति जो है, जो आमतौर से मानव जीवन में प्रतिलक्षित होता है, उसी रूप रंग से ही विवाह होता है। जैसे मनुष्य का विवाह होता है, वैसे भगवान शिव रूपी जो भैरव हैं उनका भी विवाह होता है। फर्क यह है कि मनुष्य का विवाह जो है किसी स्त्री से होता है, अब भगवान कपाल भैरव का विवाह भैरवी से होता है। वह भैरवी माँ जगदम्बा के रूप। इसमें भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें पहले कल की तिथि में पहले बाबा की खिचड़ी होगी और उसके बाद बृहद भंडारा होता है। और ये भंडारा प्रतिवर्ष होता है, हर कार्यक्रम के बाद भंडारा होता ही होता है। बाबा को भोग में क्या लगाया जाता है? ये तांत्रिक पूजा है, इसमें नाना प्रकार का भोग लगता है। जैसे जो तंत्र की उपासना, हठ योग की उपासना करने वाले हैं वह मछली भी चढ़ाते हैं, शराब भी चढ़ाते हैं, अन्य सामग्री